मैंने इसके पहले वाले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 6 में ये बोला था कि एक एडजस्टमेंट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। तो आज देखो ये जो लेक्चर नंबर 7 हो रहा है, इसमें मैं स्पेशल सिर्फ बात करने जा रहा हूं, केवल एंड केवल मैं बात करने जा रहा हूं गुड्स लॉस्ट बाय फायर पर। देखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। गुड्स लॉस्ट बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिग थेफ्ट ऑब्लिग एक्सीडेंट, ये हो सकता है। देखना, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, ये हमारा एक एडजस्टमेंट है जो जर्नल टॉपिक में भी मिल चुका है। ये कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं आया हुआ है, नया कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब फाइनल अकाउंट में ये रिपीट हो रहा है, बट जर्नल में मैं बोला था कि जितने भी एडजस्टमेंट का डिटेल्स मैं लिखाया हूं, जितना भी मैं लिस्ट बनाया हूं, वो लिस्ट के सारे जर्नल्स जो है वो जर्नल टॉपिक में कराए हुए हैं। ठीक है, सारे उसी एडजस्टमेंट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गुड्स लॉस्ट बाय फायर। मैं इसके पहले वाला क्लास में समझाया था कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशन हैं जिससे परचेज की क्वांटिटी घट जाता है, और जिस सिचुएशन से परचेज की क्वांटिटी घट जाता है उस सिचुएशन में जब जर्नल करोगे तो परचेज क्रेडिट में चला जाता है। वैसे तो परचेज अपना डेबिट नेचर का चीज है, जब जब गुड्स खरीदते हो परचेज को डेबिट करते हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में खरीदे हो तो। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक पेमेंट किए हो तो। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, उधार में खरीदे हो तो परचेज जो होता है वो ऑलवेज डेबिट नेचर का चीज होता है। और वैसे भी परचेज को डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस कहा गया है, डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आने वाले सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं स्टॉक को छोड़कर, वो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आने वाले सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आने वाले सारे इंफॉर्मेशंस डायरेक्ट नेचर के इनकम होते हैं, और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आने वाले सारे इंफॉर्मेशंस इनडायरेक्ट नेचर के इनकम होते हैं। ये समझ में अब आप सभी को आ जाना चाहिए। देखो, ठीक है, तो देखो ये जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, इससे भी परचेज क्वांटिटी घटेगा बेटे। अरे भाई, गोडाउन में अगर आग लग गया, या तुम्हारा जहां भी स्टॉक है उसमें चोरी हो गया, ठीक है, या एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, तो परचेज क्वांटिटी तो घटेगा ना। तो परचेज क्वांटिटी घटाने की जो घटने के उसमें जो हम सिचुएशन लिखाया था, मैं उसी में से देखो एडजस्टमेंट एक ये छूटा हुआ था, जिस पर मैं आज सेपरेट बात कर रहा हूं। देखो, इस एडजस्टमेंट को अगर हम लोग एडजस्ट करें तो दो तरीका होगा देखो एडजस्ट करने का। एक होता है थ्रू, परचेज अकाउंट, और एक होता है यहां पर देखो थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। मैं ये दोनों को यूज करके आपको एंट्री समझाऊंगा, देखना, ठीक है ना। थ्रू परचेज अकाउंट, थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। मैं पहले ही बोला हुआ हूं कि कोई भी कंफ्यूजन मेरे क्लास में नहीं रहना चाहिए। देखो, क्योंकि कभी कभी कुछ अलग अलग राइटर की किताब पढ़ोगे तो कहीं कहीं मिल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया हुआ, तो कहीं कहीं मिल जाएगा परचेज अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया हुआ। तो मैं ये दोनों पर बात करने वाला हूं। देखो, दोनों से आंसर सेम आएंगे, आंसर अलग नहीं होता है कहीं भी, आंसर सेम आना चाहिए। देखो, ठीक है ना, तो दोनों से ही आंसर मेरा जो है वो सेम आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो, मैं आता हूं इसके डिटेल्स पर कि जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, देखना भाई,
समझने की प्रयास करो। देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना। जो भी चीज समझाया जा रहा है ठीक से फोकस करना है टॉपिक पर, तब समझ पाओगे चीजों को। एक होता है व्हेन गुड्स वाज इंस्यूड, व्हेन गुड्स वाज इंस्यूड, और सेकेंड है देखो व्हेन गुड्स वाज नॉट इंस्यूड। अब क्या है ये मैं समझाऊंगा। देखो एक छोटा सा मेरा इधर में है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी नहीं बना रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट मैं केवल इस एडजस्टमेंट को समझाने के लिए देखो यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। पर्टिकुलर रुपीस, ये है क्रेडिट। देखना देखो जो मैं थ्योरी समझा रहा हूं उसको प्रैक्टिकल यहां प्रॉब्लम में भी बनाकर दिखा रहा हूं। देखना यहां पर मान लो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, मान लो अभी इसमें कोई भी परचेज रिटर्न हम लोगों का नहीं है, ये मान लो अभी परचेज है। और फिर इसके नीचे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे मान लो वेजेज हो गया, कैरेज हो गया, जो भी है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। देखो इधर में बाई सेल्स है एंड बाई क्लोजिंग स्टॉक है। देखना क्लोजिंग स्टॉक ये है, ठीक है ना। देखना मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा आसान होगा इस थ्योरी को समझने में। देखना ठीक है। देखो व्हेन गुड्स वाज इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है। जनरली देखते हो कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, खासकर जो होशियार बिजनेसमैन, होशियार तो उसी को बोला जाएगा जो मैं कहने वाला हूं। देखो खास करके जो होशियार बिजनेसमैन हैं, जहां भी उनका स्टॉक होता है, जहां भी उनका गोडाउन होता है, उस गोडाउन का वो इंश्योरेंस करा लेते हैं। भाई चैन की नींद सोना है तो इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं रांची का रहने वाला हूं मान लो, तो मेन रोड में बड़े बड़े शोरूम हैं, मेन रोड में बड़े बड़े शोरूम हैं, हर तरह का शोरूम है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो, क्लॉथ का हो, अदर जो भी हो। तो जो भी बिजनेसमैन को वहां बड़ा बड़ा शोरूम देख रहे हो, क्या उनका गोडाउन भी वहीं देख रहे हो? क्या गोडाउन कहीं थोड़ा साइड में होगा? और क्या रहने का निवास स्थान भी वहीं देख रहे हो? क्या रेसिडेंस भी वहीं है? क्या नहीं, कुछ अलग रेसिडेंस है। तो रात में दुकान बंद करके चले जाएंगे, चोरी हो सकता है, आग लग सकता है, गोडाउन में चोरी हो सकता है, गोडाउन में आग लग सकता है, ठीक है। सीसीटीवी लगा लिए हो तो आग को क्या कर लेगा तुम? आग लगना होगा तो सीसीटीवी थोड़े रोक देगा यार, आग लगेगा ही लगेगा। भले ठीक है चोरी तो हो ही जाएगा, लेकिन चोर पहचाना जाएंगे, ऐसा हो सकता है सीसीटीवी बढ़िया से काम कर रहा हो तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, चैन की नींद सो सको, लगभग बिजनेसमैन अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करा लेते हैं, और करा लेना चाहिए। टेंशन फ्री रहना है तो इंश्योरेंस करा लो। अरे हम लोग अपने गाड़ी की इंश्योरेंस करा लेते हैं, मोटरसाइकिल है, फोर व्हीलर है, रोड में पड़ा हुआ है, जिसको ले जाना है ले जाओ, टेंशन फ्री है। मैं यहां क्लास लो, वीडियो बनाऊं, या बाहर जाके मैं गाड़ी देखूं बार बार कि गाड़ी मेरा है कि नहीं है, गाड़ी मेरा है कि नहीं है नीचे, यार तो आधा दिमाग तो गाड़ी पर रहेगा, गाड़ी है कि नहीं है, कोई ले गया, और आधा दिमाग यहां वीडियो बनाने में रहेगा। तो भैया मेरे, अगर मैं इंश्योरेंस करवा कर रखूं उस गाड़ी का, तो मैं बिंदास होकर वीडियो बना रहा हूं, देखो मैं बाहर नहीं जाऊंगा देखने गाड़ी है कि नहीं है। जब मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके कहा बार देख लिया तो देख लिया, गाड़ी है कि नहीं है। नहीं है तभी बढ़िया, है तभी बढ़िया, नहीं है कोई ले गया तो ले जाने दो, 2-4 दिन कष्ट होगा,
इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे, क्लेम हमको मिलेगा चाहे जितना मिल जाए, बट मिलना है। तो एक तरह से तुम्हारे रिस्क को बहुत कम कर देता है ये इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि व्हेन गुड्स वाज इंश्योर्ड, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तुम्हारे गोडाउन में आग लग गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया जिससे गुड्स का नुकसान हुआ है। अब लिखा हुआ है कि व्हेन गुड्स वाज इंश्योर्ड, जब गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया था। अब ये पहले समय ना देखो गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था कि नहीं करवाया था, तो पहला साइड में कि व्हेन गुड्स वाज इंश्योर्ड, जब गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया था, और सेकेंड साइड में व्हेन गुड्स वाज नॉट इंश्योर्ड, जब गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया था। तो नहीं करवाया था तो हवा खाओ, गया, बर्बाद हो जाओगे। कर्जा उर्जा लियो तो भरते रहना जिंदगी भर बैठ के, क्या होशियार नहीं है, बुड़बक से बिजनेसमैन हो, रिस्क लेकर काम कर रहा था, ठीक है ना। तब पूरा का पूरा तुम्हारा खुद का नुकसान हो जाएगा इंश्योरेंस नहीं करवाया था तो। लेकिन जब इंश्योरेंस करवाया था तो अब क्या होगा देखो, जब इंश्योरेंस करवाया था तो क्या क्या सिचुएशन आएंगे इसमें देखो, जब इंश्योरेंस करवा लिए हो, समझो। When claim accepted fully, when claim accepted fully, भाई अगर हमारा गोडाउन में आग लग गया, चोरी हो गया, और इंश्योरेंस हम करवा के रखे हुए थे, तो मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करूंगा ना। क्या तो क्लेम करने के भी तरीके होते हैं देखो। उस तरह का नुकसान हो जाए तो सबसे पहले एफआईआर, थाना जाओ, वहां से बनवाओ कागज पत्र, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में जाओ कि भाई देखो ये प्रूफ है हमारा, थाना को जितना करना था जांच कर लिया, कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब आग लग गया तो मिलना ही क्या था, तो थाना ठीक है कागज बना के दिया, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए हो, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस कंपनी लॉस ऑफ एसेसर को अपना भेजेगा और बोलेगा जाओ जी ऑन द स्पॉट और लॉस को डिसाइड करो कितने का लॉस हुआ है। जो लॉस अगला दिखा रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, या उसमें भी कोई गड़बड़ घोटाला किया गया है, गड़बड़ झाला है उसमें। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा नुकसान 1 लाख का हुआ और हम क्लेम 2 लाख का कर दे रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी बुड़बक थोड़े है बाबू कि तुम 1 लाख का नुकसान के बदले 2 लाख मांगोगे बैठ कर तो तुमको मिल जाएगा। नहीं, इंश्योरेंस जो करवाए हो, ठीक है, और जब क्लेम करने गए हो तो उनका लॉस ऑफ एसेसर, ठीक है, लॉस को एसेस करने के लिए लॉस ऑफ एसेसर को वो भेजते हैं कि जाओ ऑन द स्पॉट जाके एसेस करो कि लॉस कितने का है। अब लॉस ऑफ एसेसर जितने का क्लेम का पेपर बना देगा, ठीक है, जितना वो क्लेम पास करेगा वही पैसा मिलने वाला है, ये जान लेना। तो पहला सिचुएशन है कि व्हेन क्लेम एक्सेप्टेड फुली, जब मैं क्लेम किया तो लॉस ऑफ एसेसर क्लेम को फुली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आप जितना नुकसान दिखा रहे हो हमको भी लग रहा है कि तुम्हारा नुकसान उतने का हुआ है, यानी पूरा पैसा अपने को मिलने वाला है। देखना समझ में आ गया बात। तो पहला सिचुएशन ये हो सकता है, देखना फर्स्ट पहला सिचुएशन ये हो सकता है। सेकेंड क्या हो सकता है देखो, व्हेन क्लेम एक्सेप्टेड पार्टली या पार्शियली कह लो, पार्टली। मैं एग्जाम्पल भी ले रहा, देखो यहां पर एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं कि हमारा जो लॉस्ट हुआ है गुड्स वो हुआ है 10,000 का, और जो क्लेम हमारा यहां पर एक्सेप्ट हुआ है, क्लेम एक्सेप्ट जो हुआ है वो हुआ है 10,000 का ही। अब ये समझ जाओगे, जो थ्योरी दिया गया उसका एग्जांपल भी ले लिया मैं यहां पर। अब यहां पर व्हेन क्लेम एक्सेप्टेड पार्शियली या पार्टली का मतलब क्या है कि हमारा जो गुड्स लॉस्ट हुआ है वो 10,000 का हुआ है, लेकिन जो क्लेम यहां पर है, क्लेम जो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है ना, पार्टली हुआ है, मतलब 7,000 का क्लेम हमारा एक्सेप्ट हुआ है। लॉस ऑफ एसेसर कह रहा है
कि 7,000 देंगे, 10,000 नहीं। ज्यादा लिख पढ़ देने से नहीं मिल जाएगा। मेरा मानना है कि आपका नुकसान, मैं जांच में ये पाया कि आपका नुकसान 7,000 से ज्यादा का नहीं हुआ है, इसलिए 7,000 कंपनी आपको देगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियली देखना। थर्ड यहां पर हो गया when claim not accepted at all। ठीक है, क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। बोला जो भी आप लगा रहे हो कंपनी पर कि हमारा नुकसान हुआ है, कंपनी से डिमांड कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये सब जाल किया हुआ है। होता है ऐसा, कभी कभी जानबूझ के भी दुकान में आग लगवा दिया जाता है गोडाउन में। खाली डब्बा, खाली बोतल, कुछ है नहीं, सब खाली है, माल कहीं हटा दिया गया है। ठीक है, धोखाधड़ी करने के लिए क्लेम कर दिए कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में। अरे भैया, लॉस ऑफ एसेसर भी पढ़ लिख आया है यार। ठीक है, वो भी बड़ी पढ़ाई करके आया है, तो तुम्हारे कह देने से वो एक्सेप्ट कर लेगा चीजों को, तुमको दे देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो व्हेन क्लेम नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। अब देखो इसमें क्या हुआ कि लॉस तुम्हारा जो हुआ है ये 10,000 का हुआ है, ऐसा तुम्हारा कहना है, दिखा रहे हो। लेकिन यहां पर क्लेम जो है, ये क्लेम जो एक्सेप्ट हुआ है ये 0 हुआ है। क्लेम एक्सेप्ट कितना हुआ है? 0। क्लेम एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, 0 एक्सेप्ट हुआ है। क्लेम देखना, क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है 0। समझ गया बात को क्या हो रहा है? तो 3 सिचुएशन की बात मैं अभी किया हूं, देखना 3 सिचुएशन है। अब ये तीनों को मैं एंट्री वाइज समझाऊंगा। देखो, जो भी प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, इतने डीप में मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, मजा उन्हीं को आना है, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को मजा आना है जो या तो सीए करने वाले हो, सपना देख रहे हो सीए करने का, सीएमए करने का, या कंपनी सेक्रेटरीशिप में जाने का, एमबीए करने का, जिनका ड्रीम है, या जो ऑलरेडी कर रहे हो। ये वीडियो में मजा उन्हीं को आने वाला है सबसे ज्यादा। लेकिन जो केवल 11th की तैयारी में लगे हुए हो, कभी एग्जाम आने वाला है फरवरी में और मैं एग्जाम देके पास करूंगा, उनके लिए थोड़ा ये बोरियत हो सकता है। क्योंकि देखो, ये गुड्स लॉस्ट बाय फायर, सिर्फ मैं यहां साइन बताता कि यहां प्लस करो, यहां माइनस करो, वहां भेज दो, इतने में तुम्हारा काम हो जाता और प्रॉब्लम इस पर बन जाता। मैं वो भी करूंगा, लेकिन ये सारे डिटेल्स के बाद करूंगा। यानी उनको भी ध्यान में मैं रखा हूं, बस आने वाला एग्जाम में केवल पास करने वाले हो। लेकिन जिनका आगे का कुछ ड्रीम है, उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, रखना ये। अरे भाई, जो भी नए नए अभी टीचर्स हैं, जो भी आ ही रहे पढ़ाने, उनके लिए बहुत काम का चीज है। और जो प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो, टैली सीखना चाह रहे हो, ठीक है, टैली प्राइम, जो भी सॉफ्टवेयर में काम करना चाह रहे हो, अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो, उन सबके लिए यूजफुल है ये, रखना सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। क्योंकि मैं बहुत ही डीप में जाके बात को समझा रहा हूं। मैं पहले ही समझा चुका हूं कि पूरी कहानी अकाउंट्स में जर्नल का है। तुमको जर्नल नहीं आता है मतलब कुछ नहीं आता है अकाउंट्स में, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा पूरे अकाउंट्स में, अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये जान लेना है। अगर कुछ करना है, कामयाब बनना है, तो मैं बार बार चेताता हूं कि जर्नल सीखो, सीखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। एडवांस लेवल का जर्नल नहीं सीखोगे तो तुमसे रेक्टिफिकेशन भी नहीं होने वाला है। रे भाई, रेक्टिफिकेशन और फिर तो होगा ही नहीं। रट रटा के भले पास कर जाओगे, बट होगा नहीं, ये जान लेना। ठीक है, कॉन्फिडेंस चाहिए अकाउंट्स में, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम्हारा जर्नल पर कॉन्फिडेंस है। जर्नल पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये जान लेना। तो गांठ मान लेना है, ठीक है ना, गांठ मान लेना, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए बात को? ठीक है, चलो अब मैं जर्नल पर आता हूं। देखो, जितनी जगह हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग देखो मैं जर्नल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तुम्हारा गुड्स लॉस्ट हो गया है तो लॉस डेबिट होता है। नॉमिनल भी ऐसा कहता है, हालांकि मैं गोल्डन में जाता नहीं हूं, जल्दी 4 पिलर में जाता हूं।
दो डेबिट का पिलर, दो क्रेडिट का पिलर। मैं बार बार कहता हूं कि दो डेबिट का पिलर है जी, एक ई एंड ए, और दो क्रेडिट के पिलर होते हैं जी, एक आई एंड एक एल। ये मैं बार बार समझाता हूं कि ये डेबिट प्लस में है, क्रेडिट माइनस में है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस लॉसेस जो होते हैं ये डेबिट नेचर के होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंस लॉस को डेबिट करो। तो हमारा लॉस यहां पर 10,000 का हुआ है, तो मैं लॉस को डेबिट करूंगा। देखो यहां लिखूंगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 और टू परचेज अकाउंट, परचेज देखो क्रेडिट में चला गया क्योंकि परचेज क्वांटिटी घट गया। जब आग लग गया जी तो परचेज क्वांटिटी घटेगा ना यार। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा लिस्ट बनाया हुआ है कि किस किस परिस्थिति में परचेज क्वांटिटी घटता है, और जब परचेज क्वांटिटी घटेगा तो परचेज क्रेडिट में चला जाएगा। तो जर्नल से देखो मैं सीखता हूं पहले इस एडजस्टमेंट को। पहला जर्नल तुम्हारा हो गया, देखो यहां पर। सेकेंड जर्नल देखो क्या होने वाला है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसको हम लोग और में एंट्री ले सकते हैं, देखना मैं वो भी एंट्री करके दिखाऊंगा, बट अभी समझो यहां पर नंबर 2। अब यहां पर हमारा जो लॉस हुआ वो पूरा का पूरा हमको इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है। देखो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी देगा। अब इंश्योरेंस कंपनी से अपने को लेना है, और जब लेना है मतलब एसेट्स। मैं पहले ही समझाया हूं कि जब किसी से लेना है दैट इज एसेट्स, और जब किसी को लौटाना है इन फ्यूचर दैट इज लायबिलिटी। तब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है दैट इज मेरा एसेट्स है। इंश्योरेंस कंपनी मेरा एसेट्स है क्योंकि हमको पैसा वो देने वाला है। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करूंगा। देखो एसेट डेबिट होता है प्लस में, इसलिए यहां पर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा। अब बताओ तुम्हारा जितना से लॉस था, यहां प्लस में है लॉस, ये प्लस में लॉस है, ठीक है। अब तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा जब दे देगा, पूरा 10,000 रुपया जब ये दे देगा, तो बताओ तुम्हारा कोई लॉस बच रहा है क्या? लॉस पूरा खत्म हो गया ना जी। जितना का लॉस यहां डेबिट किया हो, जितना से प्लस किया हो लॉस को, अब ये लॉस को पूरा बंद कर दो, कैंसिल कर दो। लॉस रहा कहां यार? जब इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है पूरा पैसा, तो लॉस रहा क्या? लॉस बचा क्या? लॉस को बंद कर देंगे। तो लॉस यहां प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे। देखो यहां कर देंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट 10,000। देखो ये हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए यहां पर, ठीक है ना। तो ये दो एंट्री तुम्हारा बन गया। देखो यही दो एंट्री होना है। अब समझो, अगर इंश्योरेंस कंपनी बाद में पैसा देगा अपने को, अभी तो ये एक्सेप्ट करने की एंट्री हुआ, जब ये बाद में पैसा दे देता हमको, एडजस्टमेंट में ऐसा भी मिल सकता है चीज कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट किया और मुझे दे दिया पैसा। तो जब पैसा दे देगा तो तुम्हारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी तीसरा एंट्री जो जाएगा वो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कैश में मिला तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश एसेट्स होता है, देखो लिखा हुआ है डेबिट में है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट भी है, पर्सन है ये, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है तो क्रेडिट कर देंगे। तो जब इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा फ्यूचर में दे देगा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये तीसरा एंट्री बनता है इसका। बट मैं तीसरा एंट्री नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सेप्ट करने तक की एंट्री ले रहा हूं, क्योंकि मेरा टॉपिक ही वही आया। देखो कि व्हेन क्लेम एक्सेप्टेड फुली। अब बताओ प्लस माइनस से जो कैंसिल हो गया, उसके बाद हम लोग नेट एंट्री अगर निकालेंगे, यहां पर उधर जगह नहीं है, चलो नेट एंट्री मैं देख रहा हूं। नेट एंट्री, नेट में सिखा दिया हूं कि प्लस माइनस से जो कैंसिल हो जाए उसको छोड़ दो, और जो बचा हुआ उसको वैसे ही उतार दो, वैसे ही नोट कर दो, बन जाएगा नेट एंट्री। और वही नेट एंट्री एडजस्टमेंट की रिप्लाई होता है। अब देखो जितना से ये लॉस हमारा प्लस में है, उतने से देखो लॉस यहां पर माइनस में है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अरे यहां प्लस में है यार देखो, और यहां माइनस में है, तो प्लस माइनस जीरो हो गया ना जी। तुम्हारा अगर कोई भी चीज प्लस में पड़ा हुआ है 10,000 से,
और माइनस में भी पड़ा हुआ है 10,000 से, मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी दिमाग में रखते हो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, जीरो होगा या नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेट एंट्री ही तो सबसे मजेदार एंट्री है, और ये वो ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं तुमको, ये प्लस माइनस हम, कि तुमको ये ब्रह्मास्त्र इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि अकाउंट्स में फेल नहीं होने देगा, तुमको सीए बनाइए देगा, जान लेना, उतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये। सीए कॉस्टिंग सीएस बनाइए के छोड़ेगा, ये जान लेना। ये साइन को ठीक से समझोगे, नेट एंट्री निकालने सीखोगे तो, ठीक है। ये बहुत सारा दिमाग को की बत्ती खोल देगा तुम्हारा, ये जान लेना, ठीक है। तो नेट एंट्री क्या बच गया, देखो इंश्योरेंस डेबिट में और परचेज क्रेडिट में, यही बचा हुआ है, बाकी तो लॉस लॉस कैंसिल हो गया। तो नेट एंट्री तुम्हारा यहां पर निकल के आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही नेट एंट्री निकला, और यही तुम्हारा एडजस्टमेंट की रिप्लाई भी निकल गया। देखो अब इंश्योरेंस कंपनी को मैं क्या बोला कि ये एसेट है, क्या है ये, एसेट है, एसेट, तो कहां चला जाएगा ये, एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाकर इंश्योरेंस कंपनी लिखकर 10,000 रुपया लिख देना, तो एक तो वहां चला गया। और दूसरा इंपैक्ट एडजस्टमेंट का मैं बोला था कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट का जो इंपैक्ट पड़ता है वो दो जगह पर पड़ता है, लिखना, उसका इफेक्ट दो जगह जाता है, ठीक है ना। तो एक तो चला गया कि इंश्योरेंस कंपनी से अपने को पैसा लेना है, दैट इज ये एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला गया। और दूसरा परचेज को तुम क्रेडिट कर दिया भाई, जबकि परचेज किस नेचर का चीज है, परचेज डेबिट नेचर का चीज है, प्लस नेचर का चीज है, लेकिन परचेज को क्या किया यहां पर, माइनस कर दिया। मतलब परचेज में जाकर क्या करना है, इसको माइनस करना है यार, क्लियर इत करके दिखा दिया तुमको, माइनस करना है। परचेज में जाकर क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो ये वाला जब केस रहेगा एडजस्टमेंट में लॉस बाय फायर का, तो दो जगह कहां कहां इसका इंपैक्ट जाएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया है। मुझे उम्मीद है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी उस लेवल के स्टूडेंट हो, लेवल वाले स्टूडेंट, उनको तो आनंद आना ही आना है, उनको तो ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, ब्रह्मास्त्र मिल रहा है, ठीक है ना। नेट एंट्री देखो एडजस्टमेंट की रिप्लाई होता है, और यही देखो रिप्लाई हो गया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया, मतलब एसेट, बैलेंस शीट के एसेट्स में भेज देना 10,000, 10,000। अब परचेज को यहां क्रेडिट किए हो, क्रेडिट कर दिया मतलब क्या, परचेज क्वांटिटी को घटा रहे हो, यानी परचेज में जाकर माइनस कर देना है। अब परचेज जाता कहां है, अब तो जो पढ़ने ही वाला नहीं है यार, वो तो ढूंढते रहोगे परचेज जाता कहां है। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट हो, मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम बना लिए हम लोग। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जहां परचेज लिखोगे, देखो यहां परचेज लिखा हुआ है, यहीं पर माइनस कर देंगे। समझ गया बात को, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दो जगह कहां कहां जाएगा ये समझ में आ गया। अब इसको हम डिस्क्लोज करके यहां दिखा रहा, देखना। मान लो ओपनिंग स्टॉक हमारा यहां पर 20,000 रुपीज है, देखना क्या मजेदार चीज है, समझना। परचेज हमारा यहां पर मान लो 35,000 है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहां पर 40,000 है, और सेल्स हमारा मान लो 60,000 है। ये काल्पनिक फिगर है, कहीं से लिया नहीं गया, मेरे दिमाग में जो आ रहा हूं मैं लिख रहा हूं, देखना, ठीक है। वैसे तो ट्रायल में दिया रहता है, ट्रायल से देख के बनाना है तुमको। अब यहां पर वेजेज मान लो 5,000 का है, और कैरेज यहां पर मान लो 10,000 रुपीज का है। अब इसमें एक एडजस्टमेंट देखो ये आया है, ये एडजस्टमेंट है, मान लो ये एडजस्टमेंट आया, ये एडजस्टमेंट। अब इस एडजस्टमेंट को देखो, परचेज यहां क्रेडिट की हो ना जी, तब परचेज में घटेगा, तब परचेज देखो मेरा यहां है, तो इसी में हम लोग माइनस कर देंगे यहां पर गुड्स लॉस्ट 5,000, सॉरी 10,000 है ना, गुड्स लॉस्ट 10,000, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया घट के 25,000, ये आ गया 25,000, ठीक है। अब देखो 60, 40, 100, 1 लाख रुपया यहां पर आ गया, 1 लाख यहां भी आना चाहिए। अब इसमें बैलेंस निकालो, 25, 20, 45, 5, 50, 10, 60, 40,000 तुम्हारा बैलेंस आ रहा है, और इसी बैलेंस को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल। अब देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट अपना निकला है 40,000 रुपीज। इस एडजस्टमेंट को मैं एडजस्ट कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट अपना निकला 40,000 रुपया। एक तरीका डिस्क्लोज करने का तो ये हुआ, देखना एक तरीका ये हो गया डिस्क्लोज करने का, डिस्क्लोज कर दिए। एक जगह परचेज से माइनस कर दिया, क्योंकि हम बैलेंस शीट तो यहां बना नहीं रहे ना जी। बैलेंस शीट बनाते तो इंश्योरेंस कंपनी को एसेट साइड में जाकर 10,000 रुपया दिखा देते, बट ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा ये मैं समझा दिया। अब समझो, देखो मैं इसको क्यों बनाया था। यहां लिखा हुआ देखो थ्रू परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट के थ्रू देखो एडजस्ट करके दिखा दिए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये लिखे थे हम। यानी परचेज अकाउंट के थ्रू मैं बनाकर प्रॉब्लम को दिखाया, लेकिन थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट ये लिखा हुआ है, थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करके दिखा रहा हूं मेरे को। अगर परचेज को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हो, यहां जो परचेज का 35,000 का अमाउंट है इसको नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, तो ये पहला एंट्री मेरा कैसे होता समझो। ये पहला एंट्री कैसे होता, देखो यहां से पहला एंट्री को मैं हटा रहा हूं। पहला एंट्री कैसे होता ये समझो, पहला एंट्री कैसे होता है ये समझो। देखो पहला एंट्री जो है ये एंट्री कैसे बनता मेरा। लॉस तो है तो लॉस तो डेबिट हो ही करेगा यार, लॉस तो डेबिट होता ही है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट 10K 10,000 और टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000। पहला एंट्री देखो ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छे राइटर का किताब पढ़ोगे तो ये दोनों ही एंट्री तुमको किताब में मिल सकता है, देखना किताब में मिलेंगे। मैं बोला था कि एंट्री जो भी ले रहे हो लो, आंसर मेरा वैरी नहीं करना चाहिए, आंसर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। मैं देखो आंसर लाया हुआ हूं यहां पर 40,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट, ये आंसर जो है फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अब देखो इस एंट्री से मैं बात को समझा रहा हूं। अगर इस एंट्री का मैं नेट लेता हूं, नेट लूंगा यहां पर, तो देखो क्या होने वाला है। इस एंट्री का नेट लेंगे तो गुड्स लॉस्ट और गुड्स लॉस्ट तो बंद हो गया, तो एंट्री में बचा क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये बच गया। देखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये बच गया। तो इंश्योरेंस कंपनी तो बेटे एसेट है, इसको बैलेंस शीट में भेजना एसेट साइड में, लेकिन तुम ट्रेडिंग अकाउंट को यहां क्रेडिट कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट जब क्रेडिट में है तो हम लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाकर यहां पर लिखेंगे, उल्टा नाम लिखते हैं ना जी। तो उल्टा नाम में इंश्योरेंस कंपनी मत लिख देना, गुड्स लॉस्ट लिखना है, देखना गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है ना, ये लिख देना गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 रुपया, ये लिख देना। और फिर इस चीज को यहां से हटा देना, इधर नहीं दिखाएंगे हम लोग। परचेज से एडजस्ट नहीं करना है, परचेज पूरा 35,000 बाहर कर देना है। देखो परचेज को हम लोग टच नहीं किए, हम लोग ट्रेडिंग के थ्रू एंट्री ले लिए। अब देखो आंसर हमारा सेम है या नहीं है, 60, 40, 100 और 10, 110 तुम्हारा यहां पर हो गया, 1,10,000 हो गया। देखो 1,10,000, तो यहां भी होना चाहिए 1,10,000, ये होना चाहिए। अब देखो इसमें घटाओ, 35, 10, 45, 10, 55, 5, 50, 60 और 10, 70, 70,000 तुम्हारा टोटल है। 70 में जब 40 जोड़ोगे तब ना 1,10 होगा, तो फिर देखो यहां भी ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 आया कि नहीं आया। यानी हम दोनों तरह से डिस्क्लोज करें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 ही आ रहा है, 40,000 ही आ रहा है, अंतर नहीं आ रहा है आंसर पर। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम एंट्री लेना क्या चाह रहे हो। तुम्हें जो समझ में आ रहा है, ठीक है, वो एंट्री ले सकते हो। दोनों ही हमारे पास जो ऑप्शन है वो वैलिड ऑप्शन है, दोनों सही आंसर चूंकि सेम आ रहे हैं, तो मैं एंट्री दोनों तरीके में से किसी से भी ले सकता हूं, ठीक है। तो होप कि पहला केस जो मैं समझाया वो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं एंट्री के साथ साथ आपको डिस्क्लोज करके भी दिखाया यहां पर कि देखो डिस्क्लोजर कैसे होता है, ये करके भी दिखाए। अब देखो मैं आता हूं केस नंबर 2 में, यहां पर देखना मैं अब यहां से हट रहा हूं, देखो केस नंबर 2 में आ रहा हूं, समझो।
देखो मैं बोला था कि काफी समय मेरा लग जाएगा, एक कंप्लीट समय लग जाएगा देखो इस वीडियो को बनाने में, और लग रहा है 35 मिनट मेरा हो गया देखो टाइमिंग, और अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है मेरा। अब देखो यहां पर अगर हम लोग इस सिचुएशन को लेंगे तो पहले तो लॉस 10,000 का हुआ, मतलब एंट्री वही लोग जो लॉस की एंट्री दिखाए हम लोग, गुड्स लॉस्ट बाई वायर अकाउंट डेबिट 10,000 ये हो गया, और टू परचेज अकाउंट 10,000। पहला एंट्री तो यही जाएगा देखो। सेकेंड एंट्री क्लेम एक्सेप्ट किया कितने का, 7,000 का, तो एक्सेप्ट की एंट्री मैं यहां किया था। अब क्या समझा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, या परचेज वाली एंट्री नहीं करके ट्रेडिंग के थ्रू जाना है तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी हो सकता है देखो। यानी हम परचेज को क्रेडिट कर सकते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, ये दोनों में से किसी को भी क्रेडिट कर सकते हो, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री जब क्लेम को एक्सेप्ट कराया गया, तो क्लेम जब एक्सेप्ट कराया तो जो एंट्री एक्सेप्ट करने का होता है वही एंट्री होगा देखो यहां भी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, 7,000 7K और 2। जब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया लॉस को तो लॉस हमारा घट जाएगा, तो लॉस को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट 7,000, दूसरा एंट्री ये हो गया देखो, गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट। अब समझो कि तुम्हारा यहां देखो लॉस प्लस में है 10,000, यहां माइनस किए हो 7,000। गुड्स तुम्हारा देखो लॉस हुआ था कितने का, 10,000 का, जबकि इंश्योरेंस कंपनी से मिल कितना रहा है, मिलने वाला कितना है 7,000, केवल 7,000। तो बाकी जो 3,000 नहीं मिल रहा है वो तुम्हारा कंप्लीट लॉस हो गया। अब फ्यूचर में वो किसी से मिलने वाला नहीं है, यानी कंप्लीट लॉस हो गया। और जब कंप्लीट लॉस हो गया तो उसको इमीडिएट बंद कर देना है, क्योंकि अब वो मिलने वाला नहीं ना है जी, कंफर्म लॉस हो गया, वो मिल भी नहीं करेगा। अब किससे मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करा कर रखा था, वो देने के लिए कहिए नहीं रहा है, वो तो कहा 7,000 देंगे, तो 7,000 की एंट्री तो ले लिया है, लेकिन अब वो 3,000 जो नहीं देगा वो तो तुम्हारा कंफर्म लॉस हो गया ना। और मैं बार बार क्या समझाता हूं कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को एनी हाउ ईयर एंड में क्लोज कर देना है, एनी हाउ ईयर एंड में क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। तो जो 3,000 का कंफर्म लॉस यहां देख रहे हो कि नहीं, प्लस में यहां 10,000, माइनस में लॉस 7,000, तो 3,000 बचना गया जी लॉसवा। देखो लॉसवा जो तुम्हारा है यहां पर, ये 10,000 का लॉस हुआ था देखो प्लस में, अब 7,000 को लॉस को यहां पर माइनस किया, तो प्लस माइनस कैंसिल करके यहां पर 3,000 बच रहा है ना जी, प्लस में 3,000 बचिए ना गया है लॉस। तो ये लॉस तुम्हारा क्या है, ये लॉस 3,000 जो तुम्हारा है ये कंफर्म लॉस है। क्या है ये, कंफर्म लॉस, जो अब नहीं मिलेगा। तो जब कंफर्म लॉस है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बंद करेंगे, क्लोज। कहां भेजकर, इनडायरेक्ट नेचर का है, पीएनएल अकाउंट में। कहां भेजकर बंद करोगे, पीएनएल अकाउंट में। तो तीसरा एंट्री जो मेरा यहां पर बन गया देखो, अब यह बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इतना 3,000 और 2 गुड्स लॉस्ट। दिख रहा है कि नहीं, नीचे में दिख रहा है, देखना, 2 गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट 3,000। 3 एंट्री हुआ देखना, अभी तक 3 एंट्री हो गया। अब तुम्हारा लॉस पूरा बंद हो गया। देखो लॉस यहां माइनस कर दिया 3,000 से, 7,000 देखो सेकेंड एंट्री में माइनस किया, 3,000 थर्ड एंट्री में माइनस किया, तो 7,000 माइनस 3,000 माइनस, टोटल 10,000 माइनस हो गया ना जी, और 10,000 प्लस में है, पूरा लॉस बंद हो गया। देखो कहानी खत्म हो गया पूरा लॉस का। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा दे दे तो एक एंट्री और बढ़ेगा, चौथा एंट्री। देखो दूसरा एंट्री एक्सेप्ट करने की एंट्री ना है, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किए हो, मतलब उसको एसेट्स बना लिए हो, उससे मिलने वाला है। तो मिला कहां है, जब मिलेगा तो चौथा एंट्री जाएगा ना जी, मिलेगा तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा।
जनरल इंश्योरेंस बैंकवे में पैसा डाल देता है, तो जब बैंकवे में डाल देगा तो बैंक बैलेंस ना बढ़ता हो, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक को डेबिट करोगे यार। अब कैश बैलेंस बढ़ेगा तो कैश को डेबिट कर देना। लेकिन बैंक से जनरली पैसा इंश्योरेंस कंपनी बैंक अकाउंट में डाल देता है, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये चौथा एंट्री हो जाएगा। तो एक एंट्री और हो सकता है, देखो चौथा एंट्री जो मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने की एंट्री मैं नहीं कर रहा हूं। अब समझो कि ये 3 एंट्री जो लिया बेटे, इसका नेट एंट्री अगर मैं निकालूं, ये तीनों का नेट निकालो, तो नेट एंट्री अपना क्या बन रहा है देखो। अब ये नेट एंट्री है, एडजस्टमेंट का रिप्लाई बनने वाला है, देखना नेट, ये नेट एंट्री जो निकल कर आ रहा है देखो। जितना से लॉस यहां डेबिट, उतने से लॉस देखो दो जगह मिलके ये बंद हो गया, क्रेडिट होकर, लॉस लॉस खत्म। अब तुम्हारे पास बचा क्या देखो, जो जो बचा हुआ है यहां दिख रहा है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000, और 2 दिख रहा है यहां पर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट 10,000, यही दिख रहा है रखना। यानी ये 3 एंट्री जो यहां पर किए हुए हो, अगर ये 3 एंट्री के जगह पर मैं एक एंट्री केवल ये ले लेता तो भी हमारा जर्नल 100% करेक्ट होता। ये कंपाउंड एंट्री है, नेट एंट्री मतलब कंपाउंड एंट्री। मैं क्या बोला था कि कुछ ऐसा ट्रांजैक्शंस जिसका एक से ज्यादा एंट्री हो रहा हो, तो उस ट्रांजैक्शंस की एक से ज्यादा एंट्री में रिप्लाई नहीं देकर उसका रिप्लाई एक एंट्री में दे देना ही कंपाउंड एंट्री कहलाता है। 2-3 एंट्री में रिप्लाई नहीं देकर उसकी रिप्लाई एक एंट्री से दे देना ही कंपाउंड एंट्री कहलाता है। तो मैं 3 एंट्री पास करूं या मैं एक एंट्री पास करूं, आंसर दोनों सही है। दोनों से फुल नंबर आना है जी, ये मान लो फुल नंबर आना है जी। अगर ये जर्नल 5 नंबर का है तो 3 एंट्री करने से भी 5 ही नंबर मिलना है, और ये एक एंट्री केवल कर दो ये, तभी 5 ही नंबर मिलना है, 4 नहीं मिलने वाला है, ये गांठ बांध लेना। ठीक है ना। तो कंपाउंड एंट्री तुमको स्मार्ट बनाता है, ये कंपाउंड एंट्री को भी सीखना है, यानी नेट एंट्री को भी सीखना है। ये ग्रॉस एंट्री है, एक से ज्यादा एंट्री जब होने लगे तो मैं उसको ग्रॉस एंट्री बोलता हूं, और जब उसका रिप्लाई मैं एक एंट्री में दे दूं तो मैं उसको नेट एंट्री बोलता हूं। देखो ये नेट एंट्री है। अब यही एडजस्टमेंट की रिप्लाई है, और ये खुद बोल रहा है कि कहां कहां जाएंगे, कहां कहां जाएं, ये खुद बोल रहा है। देखो देखो क्या बोला ये, मैं इधर से हटा रहा हूं, देखना इसको। देखो ये क्या बोल दिया, ये बोल रहा है मैं कहां कहां जाऊं। अब इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किए हो, खुद बताओ, सब होशियार हो गया मेरा बच्चा लोग। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किए हो मतलब उससे पैसा लेना है, दैट इज एसेट्स है, दैट इज एसेट्स है। तो इसको एसेट साइड भेज देना। कहां भेज देगा, एसेट साइड। कितना रुपया, 7,000। प्रॉफिट एंड लॉस को यहां डेबिट किया 3,000 से, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेज देना 3,000 रुपया। क्या लेकर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर लेकर यार। ठीक है। और देखो परचेज को यहां क्रेडिट किए हो, यानी परचेज में जाकर इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। देखो परचेज में यहां पर माइनस कर देना, कितना, 10,000 पूरा। कितना माइनस करोगे, 10,000। समझा या नहीं समझा। और ट्रेडिंग वाला एंट्री लेता तो यहां ट्रेडिंग क्रेडिट होता, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में इधर दिखाते, लेकिन ट्रेडिंग वाला एंट्री नहीं लिया, ये वाला लिए हो, तो हम लोग यहां देखो यहां घटाएंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर बोलकर यहां 10,000 घटा के 25,000 कर देंगे, फिर इसको हम लोग इधर नहीं लिखेंगे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है, जैसे दिखाना है दोनों में से दिखाओ। तो देखो कितना ही मस्त, कितना ही मजेदार चीज है ये कंपाउंड एंट्री, दैट इज नेट एंट्री। किसी भी एडजस्टमेंट की रिप्लाई नेट एंट्री में छिपा हुआ रहता है। देखो तो जो नेट एंट्री निकालकर मैं यहां दिया, ये खुद बता दिया कि इस एडजस्टमेंट का रिप्लाई क्या है, कहां कहां जाएगा। ये खुद अपने बता रहा है जी, हम कहां बोल रहे हैं, मैं कहां बता रहा हूं, ये खुद बता रहा है। देखो कि इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किए हो मतलब ये एसेट है, एसेट साइड में भेजो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए हो, यानी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में भेज दो 3,000। अब परचेज को क्रेडिट किया
परचेज तो डेबिट नेचर का चीज है, क्रेडिट कर दिया मतलब घटा रहे हो, मतलब परचेज में आकर 2000 माइनस कर दो जी, हो गया। 3 जगह जा रहा है, देखो ये 3 जगह। मैं क्या बोला था कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट का प्रभाव 2 जगह जाता है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनका इंपैक्ट 2 से अधिक जगह पड़ता है, ठीक है। तो देखो 2 से अधिक जगह पड़ गया, 3 जगह इसका इंपैक्ट जा रहा है। एक ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज जाता है जी, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां परचेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तुमको 10,000 परचेज से माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब इसके नीचे बनाओगे तो वहां लॉस बाई फायर लिख के 3,000 रुपया लिख देना है, जो कंफर्म लॉस हो गया, मिलना ही नहीं है। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट साइड में जाकर इंश्योरेंस कंपनी बोलकर लिख देना 7,000, तो ये तो खुद रिप्लाई दे दिया। तो ऐसे देखो तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 का रिप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर 3 में, देखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, देखो पॉइंट नंबर 3 में बोल दिया है कि तुम्हारा लॉस तो हुआ है, तो लॉस हुआ है तो पहला एंट्री तो करिए दो ना, लॉस हुआ वाला। गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट डेबिट 10K, 10,000 हो गया ये। और टू परचेज अकाउंट 10,000, पहला एंट्री तो ही हो गया। और सेकेंड एंट्री देखो, अब कहता है इंश्योरेंस कंपनी के एको पैसा नहीं देबो, लिख ले, देखना जी लिखा है, देखो एको पैसा नहीं देंगे, क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, 0 है लिखा है। और एक कह रहा है कि यार तू बेईमानी कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान हुआ ही नहीं है, चिट किए हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देखो 0 है। अब एको पैसा बाबू नहीं देते हो, बेटे एको पैसा नहीं दे रहा है, बताओ तो तुम्हारा सब का सब 10,000 का हो गया जी, 10 पूरा का पूरा 10,000 तुम्हारा लॉस हो गया ना यार, पूरा का पूरा तुम्हारा ये 10,000 का 10,000 लॉस हो गया यार। अगर कंफर्म लॉस हो गया पूरा 10,000, तो ट्रांसफर टू क्लोज करना पड़ेगा ना, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, क्या ठीक है। कंफर्म लॉस हो गया, नहीं मिलने वाला है, तो बंद कर दो इसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट 10,000, ये हो गया। देखो अब तुम्हारा देखो ये ग्रॉस एंट्री हो गया, 2 एंट्री होगा, देखो ठीक है ना। अब इसका नेट एंट्री मारो, ये गया डेबिट, ये गया क्रेडिट, बंद हो गया। नेट एंट्री तुम्हारा क्या निकल कर आ रहा है, ये नेट एंट्री है, देखो नेट एडजस्टमेंट की रिप्लाई, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ये हो गया, यही रिप्लाई है। अब तो खुद समझदार हो गए हो, ये रिप्लाई कहां भेजने के लिए बोल रहा है। अब सब कहोगे सर पीएनएल के डेबिट में भेजेंगे, आप परचेज यहां क्रेडिट करके परचेज में क्या कर दिए, परचेज को माइनस करेंगे, परचेज क्वांटिटी घट रहा है तो परचेज में जाकर माइनस कर देना, अब पीएनएल के डेबिट में भेज देना है, तो लिखा हुआ ही है पीएनएल के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाकर लिख देना गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 रुपये, ठीक है। तो 2 जगह चला गया, देखो ये क्लियर हो गया। नेट एंट्री से देखो रिप्लाई मिल गया एडजस्टमेंट का, ठीक है ना। चलो तो एक साइड मेरा समाप्त हो गया, व्हेन गुड्स वाज इंश्योर्ड, जब गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था। अब देखो यहां लिखा हुआ व्हेन गुड्स वाज नॉट इंश्योर्ड, जब गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाए हो तो पैसा कहीं से मिलने वाला है क्या, दैट इज कंफर्म लॉस। यानी देखो जो सिचुएशन यहां नंबर तीसरा है, ये तीसरा का जो एंट्री यहां पढ़ा हो वही सेम आंसर जाएगा, देखो इधर के लिए सेम आंसर। अरे भाई यहां गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाए हो तो एको पैसा तो मिलने वाला है नहीं, पूरा का पूरा लॉस। तो पहला एंट्री देखो लॉस होने का और दूसरा लॉस को बंद करने का, यही करना पड़ेगा। तो सेकेंड साइड जो इधर आया हुआ है इसका रिप्लाई देखो, यहां का तीसरा साइड जो है सेम एंट्री जाएगा, सेम रिप्लाई होने वाला है, इसलिए मैं इधर का कोई बात नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास में कंप्लीट मैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर पर कंप्लीट नॉलेज देने की प्रयास किया हूं, इससे ज्यादा आपका कुछ इसमें हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम जो हो सकता था वो मैं देने का प्रयास किया और मैंने दिया। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख के प्रयास करते हो तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को विदाउट एनी कट, बिना कट किए पूरा देखो, बढ़िया से रिवाइंड कर करके देखो,
और दिखाओ भी यार लोगों को, जब तक दिखाओगे नहीं भाई, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, लाइक बढ़ ही नहीं रहा है, कितना मेहनत करवाओगे यार। कुछ तो गुरु दक्षिणा बनता है, तो कुछ तो चैनल को ग्रो करवा देना है, तब तो आगे बनाने का मन करेगा, बनाते रहेंगे वीडियो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक को बढ़वाओ, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, और लोगों को शेयर करो। अपने जो भी दोस्त लोग हैं, पार्शियलिटी नहीं चलेगा यार, लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो अपने साथ, ठीक है, सब लोग इसका बेनिफिट लें। तो आज की क्लास देखो, जो लेक्चर नंबर 7 है, मैं कंप्लीट लॉस बाय फायर पर वीडियो बना दिया, समझा दिया। अगला जो क्लास आएगा, अब अगला जो लेक्चर आएगा, अभी जो मैं 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 और 7 में जितना एडजस्टमेंट पर डिस्कस किया, उन सारे एडजस्टमेंट को एक ट्रायल के साथ मैं लूंगा और एक कंप्लीट प्रॉब्लम उस पर बना के दिखाऊंगा। उसके बाद बाकी बचे हुए एडजस्टमेंट पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे मजेदार एडजस्टमेंट तो अभी जो है, ये फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये सबसे मजेदार एडजस्टमेंट हैं जो हर प्रॉब्लम में तुम्हें मिलना है, उसके बिना प्रॉब्लम ही नहीं मिलने वाला है। एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आएगा, अब 5-7 एडजस्टमेंट अगर दिया हुआ है, तो उसमें 1-2 एडजस्टमेंट प्रोविजन वाला रहेगा ही जान लेना, उतना इंपॉर्टेंट है वो एडजस्टमेंट। तो मैं उस एडजस्टमेंट पर भी पहुंचूंगा, लेकिन अभी मैं एक प्रॉब्लम कंप्लीट बनाऊंगा, ट्रायल लूंगा, और ट्रायल के साथ उसमें कंप्लीट एडजस्टमेंट सारा लूंगा, जो एडजस्टमेंट मैं अभी तक समझाया, और उस पर एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने के बाद मैं आगे के बचे हुए एडजस्टमेंट पर डिस्कस करूंगा। तो चलो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ढंग से देखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से मिलने जा रहा हूं बहुत जल्द अपने अगले क्लास में।